मरियम बेटा कुछ खा लो, तुमने अब सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं यहीं ले आती हूँ। नहीं मुझे। देखो तुम इस तरह से करोगी ना तो तुम्हारे अब्बू की रूह को बहुत तकलीफ हो गई। वैसे ही वो बहुत बहुत तकलीफ में गए इस दुनिया से। आपको मेरी वजह से तकलीफ में गए हैं ना? नहीं मरियम, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। वो इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाए थे। मुझे लेके वो कभी नहीं आएंगे अम्मी। बेटा तुम इस तरह रोगी ना तो की रूह को बहुत तकलीफ होगी। मुझे लेके चुप चुप। मुझे घर जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे खुदा के लिए। चले आपकी भी तो बेटी होगी ना, अगर आज वो मेरी जगह होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे करते? क्या हुआ, सो नहीं रहे आप? नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। क्यों आए? तुम्हारे अब्बू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। आलम सर आए, तुम्हारे अब्बू की ताज़ियत करना चाहते हैं। आप उनसे कहें कि हमें ताज़ियत की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? घर तक आ गया। कौन? मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाऊंगी। अम्मी वो लोग मुझे अपने साथ ले देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं हूं ना, तू परेशान मत हो मेरी बच्ची। अम्मी दरवाजा मत खोलो प्लीज, दरवाजा मत खोलो। वो मुझे अपने साथ ले देंगे। नहीं खोलूंगी, तुम मत डरो। कुकर बनाने वाला, सिलाई मशीन बनाने वाला, कूलर की टोटी बनाने वाला। नहीं चाहिए भाई। वो भी यही था, मुझे साथ ले देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी इतनी जुर्रत कि जाने आलम पे दरवाजा बंद करे। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली खुद को समझती क्या है? सर वो अपने बाप की मौत का जिम्मेदार हमें समझती है। उसके बाप का इलाज भी तो हमने ही करवाया था। वो देखो, अभी बाप को मरे 48 घंटे नहीं गुजरे और इनके घर में गैर मर्दों का आना जाना भी शुरू हो गया। इसमें से एक आदमी कल भी इनके दरवाजे पे खड़ा था। अच्छा, मुश्ताक भाई ने रोका और पूछगछ की तो क्या कहा इसने? कहने लगा मरियम के ऑफिस में काम करता हूँ, नसीर भाई से मिलने आया हूँ। मुश्ताक भाई ने कहा नसीर भाई तो सुबह ही गुजर गए। फिर क्या चला गया वो? घर के अंदर नहीं गया? नहीं, बाहर से ही वापस चला गया। मुझे तो यकीन ही मरियम कुछ तो गलत काम करती है। अब देखो ना, उस रात टूटी फूटी हालत में आधी रात को घर लौटना, फिर अचानक से नसीर भाई का इंतकाल हो जाना।
और फिर उस दिन सारिश भी बता रही थी कि उसने फोन पे बातें सुनी थी, और फिर घाट घाट के लोगों का घर में आना। तुम्हें क्या लगता है? हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हिदायत दे ऐसे लोगों को। जो कुछ हमने उसके साथ किया वो भी तो ठीक नहीं था। मैं तो कहता हूँ इसे छोड़े, मिनिस्टर साहब के पास किसी और लड़की को भिजवा देते हैं। अपनी औकात में रह मलिक। मुझे समझाने वाला तू होता कौन है? और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुझे उस लड़की से बहुत हमदर्दी हो रही है। नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। गलती हो गई सर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। अब मुझे बचाए, वो लोग आ रहे हैं अब। बचा रहे, मुझे बचा वो लोग। मरियम, मरियम क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हुआ है बेटा? मम्मी वो अभी मेरे पास कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? कोई नहीं है यहाँ। देखा था मम्मी वो। नहीं बेटा, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मत डरो। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम सो जाओ आराम से। मेरे साथ है ना मम्मी। मैं तुम्हारे पास हूं। सो जाओ मेरी बच्ची, सो जाओ। मम्मी सो जाओ मम्मी मेरे पास है ना मम्मी। तुम्हारे पास। अब तक तो उसके बाप का स्वयं भी खत्म हो गया होगा। जी सर। तो पूछो ना कब आके मरेगी ऑफिस में वो। मैं पता करता हूँ सर। 1 मिनट। उसको जाके अपने अल्फाज में समझा दे, सीधी शराफत से ऑफिस आ जाए, वरना मुझे ऑफिस बुलवाना आता है। क्या समझा था हमने आलम साहब को, और वो क्या निकले। काश जब उस लड़की ने हमें आलम साहब की असली शक्ल दिखाई थी, हम उस पर एतबार कर लेते तो आज तुम्हारे अब्बू हमारे साथ होते। कितना खुश थी मैं उनके ऑपरेशन से। मैं नहीं जानती थी कि जिस शख्स ने उनकी जिंदगी बचाई वही उनकी मौत का सामान बनेगा। कितनी बड़ी तकलीफ लेके उस दुनिया से चले गए। तुम जानती हो उनकी, बस तुम अब आलम साहब की नौकरी छोड़ दो। हम भूखे रह लेंगे, किसी तरह भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने।
आलम सर ने मरियम को ऑफिस बुलाया। जाके उनसे कह दीजिए कि अब वो ऑफिस नहीं आएगी, नौकरी छोड़ दी है उसने। जाइए। तो वो नौकरी छोड़ना चाहती है? उसकी माँ ने तो यही कहा है मुझसे। चलो तो फिर यूं ही सही। जाके गाड़ी निकालो, मैं खुद मिलने जाऊंगा उससे। सर आप चलेंगे उसके घर? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं तो सर। फिर टाइम क्यों जाया तुम्हें? जाके गाड़ी निकालो। जी सर। मैं मानती हूँ आपके बड़े एहसानात हैं हम पे, लेकिन इन एहसानात का बदला हम चुका नहीं सकते। हम सफेद पोश लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। ये देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारा पीछा छोड़ दें। ये क्या कर रही हैं? मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बदनामी का डर है ना आपको? मैं आपसे वादा करता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और मेरा साथ देने के एवज मैं आपको इतना दूंगा जितना आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या समझते हो अपने आप को? जिसने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई है ना, तुम जैसे बेगैरत आदमी की रस्सी खींच भी सकते। ज़बान संभाल कर बात कर बुढ़िया, कोई ऐसा ना हो कि मैं तेरी उम्र का लिहाज भूल जाऊं। अच्छा, तो नौकरी छोड़ना चाहती है? तो ठीक है, छोड़ दे नौकरी, उसकी मर्जी है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उसे एक मसला पेश आएगा। कैसा मसला? तुम्हारे शौहर के इलाज के लिए उसने कंपनी से कुछ पैसे लोन लिए थे। वो पैसे वापस कर दे और जाए नौकरी छोड़ के। कमोबेश कितनी रकम थी भाई? 50 लाख सर। 50 लाख।